चलो यहाँ पे देखो, दिए गए वर्ष की जैसा अगला कैलेंडर किस वर्ष होगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे हमने बेसिक बताया हुआ था, फिर से बता दूंगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो जो भी सन होगा, ठीक है, जो भी सन होगा उसको 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से, ठीक है। वर्ष के, ठीक है, या जो भी वर्ष हो, या वर्ष के अंत वाले 2 अंक को केवल, वर्ष के अंत के 2 अंकों को, ठीक है, 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेष पहला अगर 0 आ जाए, शेष क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक। तो 28 जोड़ देते हैं तो पता चल जाता है कि अगले वर्ष वैसा कैलेंडर कब होगा। दूसरी चीज, अगर शेषफल 1 आए तो 6 जोड़ते हैं, ठीक। तीसरी चीज, अगर शेषफल 2 आए तो 6 जोड़ते हैं या 11 जोड़ते हैं। अब देखो क्या जोड़ोगे ये किस पे डिपेंड करता है। अगर आपने 6 जोड़ा और आपका जो ऑप्शन है अगर मिल गया तो कुछ नहीं करना है, बात को समझो। जैसे 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, अगर आपका शेषफल 2 आया और आपने 6 जोड़ दिया और ऑप्शन में उसका आंसर मिल रहा है तो वही आपका आंसर होगा। और अगर नहीं आया, ऑप्शन नहीं मैच किया, तो क्या जोड़ोगे? तब 11 जोड़ोगे, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 3 आया तो 11 जोड़ते हैं। तो नेक्स्ट वाले समय में जो भी वैसा कैलेंडर होगा वो हमको पता चल जाता है। बात समझ में आई? अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर किसी संख्या को 4 से भाग दिया जाए, किसी संख्या को 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या क्या हो सकता है? 1 0, ठीक है। जो भाजक होता है ना, भाजक, ठीक है, भाजक के बराबर, ठीक है, भाजक के बराबर क्या शेषफल आ सकता है? नहीं, हमेशा शेषफल भाजक से छोटा और 0 के बराबर या बड़ा होता है। शेषफल क्या होता है? शेषफल जो होता है वो क्या होता है बताओ? भाजक से छोटा होता है। मतलब शेषफल जो है हमेशा किससे छोटा होता है? भाजक से छोटा होता है और 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पानी नहीं लाया है क्या करें? 11 जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो 2021 चल रहा है, क्या चल रहा है? 2021। अब 2021 के जैसा, 2021 के जैसा किस वर्ष, 2021 के जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा? किस वर्ष का कैलेंडर होगा? ठीक भैया। तो इसको कैसे निकालते हैं? लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दिया जाता है ना, ठीक है। तो 21 में कितने से भाग दोगे? 4 से। 4 पंचे 20। शेषफल कितना आया? 1। जब शेषफल 1 आता है तो क्या जोड़ते हैं? 6 जोड़ते हैं। तो 2021 में कितना जोड़ेंगे? 6। मतलब 2027 के जैसा ही कैलेंडर है हमारा 2021, या कह सकते हो कि 2021 के जैसा जो है 2027 में आने वाला कैलेंडर होगा। बिल्कुल सेम। बेसिक से 1990, 1990 के जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा? तो करते क्या हैं, लास्ट का जो 2 अंक होता है उसमें 4 से भाग देते हैं। तो जब आप 90 में 4 से भाग दोगे तो 4 दूनाई 8 और फिर 4 दूनाई 8, 10 में से 8 गया 2, तो रिमाइंडर 2 बचा। तो जब रिमाइंडर आपका क्या बचता हो, 0 1 2 3, तो रिमाइंडर 2 बचा। तो 2 वाले में क्या करते हैं? 6 जोड़ते हैं। जनरली 6 ही जोड़ते हैं। अगर आंसर आपका ना मैच करे तो 11 जोड़ते हैं। मतलब क्या करेंगे, इस 1990 में क्या जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे। 1996 का जो कैलेंडर आएगा वो भी 1990 के जैसा ही रहेगा। बात समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1948 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस 48 में क्या करोगे? 4 से भाग दोगे
तो ये पूरा पूरा कट जाएगा ना भैया। देखो 4 दूना 8, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, तो 0 वाले में 28 जोड़ते हैं, मतलब 1948 में आपको कितना जोड़ना है 28, 8 8 16, 4 2 6 और 1 7। 1976 का जो कैलेंडर होगा वो 1948 के जैसा होगा। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 1931 के जैसा। तो 31 में क्या करोगे, 4 से भाग दोगे, 4 7 28, शायद 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। अगर 3 बचता है तो 11 जोड़ते हैं, मतलब 1931 में आपको 11 जोड़ना है, तो 2 4 9 1 रिमाइंडर 3 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 28 3 31। ठीक है, ठीक। अरे 11 में 60 का 3 होता है। ठीक है, तो अगर 3 बचता है तो 11 जोड़ेंगे, तो 11 जोड़ेंगे तो 1942 का कैलेंडर जो है 1931 के जैसा ही होगा। बातें समझ में आई। राम ने अपना जन्मदिन कब मनाया, 20 नवंबर 2011 को सोमवार के दिन। ठीक है, तो क्या बताना है यहाँ पे, आने वाले किस वर्ष में वह अपना जन्मदिन पुनः मनाएगा। तो जन्मदिन सोमवार को तभी मना सकता है जब कैलेंडर बिल्कुल ऐसा ही हो। तो जब वही कैलेंडर पता करना होता है तो क्या रूल होता है, जो भी आपका सन होता है उसके लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देते हैं। तो 11 में 4 से भाग दे दो, 4 दूनाई 8, कितना बचा 3। जब शेषफल 3 आता है तो कितना जोड़ते हैं 11, मतलब 2011 में जब हम 11 जोड़ देंगे तो 2022, मतलब 2022 में वो पुनः सोमवार को ही अपना बर्थडे फिर से मनाएगा। ठीक, साधारण वर्ष में माह का जो पहला दिन होता है, बात को सुनो पहले। साधारण वर्ष में पहली प्रॉपर्टी, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है ना। क्या होता है कि साधारण वर्ष में माह का जो पहला दिन होता है, साधारण वर्ष में माह का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी साधारण वर्ष में माह का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी को जो दिन रहता है वही दिन ठीक है 31 दिसंबर ठीक है, यानी कि अंतिम दिन। ठीक है, माह के अंतिम दिन ठीक है का होता है। बताओ बात समझ में आई। इस साधारण वर्ष में माह का जो पहला दिन होता है, मतलब जो 1 जनवरी को जो दिन रहेगा, सेम वही दिन अंतिम दिन, माह का जो अंतिम ठीक है जो अंतिम माह होता है उसका, यानी कि जो 31 दिसंबर होता है उस दिन भी वही सेम रहता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलो कि 2021 में 1 जनवरी को ठीक है 2021 में 1 जनवरी को अगर सोमवार रहा होगा, ठीक है, ये मैंने मान लिया, पता नहीं है कि नहीं, अलग की बात है। 2021 में अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या रहेगा, सोमवार ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी करता क्या, देखो आप जितने भी सवाल थे अभी तक, जितने भी सवाल थे सबको आपने रूल से लगाए हुए हैं, है ना। मंथ का कोड, वर्ष का कोड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने लिखी थी। सभी सवाल को वैसे ही लगा सकते हो, ये सब ना याद करो तब भी। लेकिन ये प्रॉपर्टी करती क्या है कि आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी और फास्ट बना देती है ना, बना नहीं देगी। जैसे मान लो कहीं पे आ गया कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है और मान लो पूछ लिया कि उसी साल के 31 दिसंबर को कौन सा दिन आएगा, तो आपको कुछ निकालने की जरूरत है नहीं। आपको ये प्रॉपर्टी पता है ना कि अगर आपका साधारण वर्ष है तो जो माह का पहला दिन, मतलब जो माह का पहला दिन यानी कि जनवरी का जो पहला दिन है वही आपका अंतिम माह का ठीक है जो लास्ट वाला दिन होगा, यानी कि 31 दिसंबर वाला, वो भी क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आई। चलो अब आगे देखते हैं।
जैसे मान के चलो अगली प्रॉपर्टी है तीसरी, वो क्या है, लीप वर्ष में। किस वर्ष में, लीप वर्ष में। लीप वर्ष में क्या होता है, माह का दूसरा दिन। कौन सा, माह का दूसरा दिन। दूसरा दिन का मतलब 2 जनवरी। कौन सा, 2 जनवरी। ठीक है, माह का दूसरा दिन यानी कि 2 जनवरी को जो दिन रहता है, को जो दिन रहता है वही 31 दिसंबर को रहेगा। बात समझ में आई। साधारण वर्ष में जो 1 तारीख को रहता है वही 31 तारीख को रहता है, लेकिन लीप वर्ष में जो 2 तारीख को रहता है, ठीक है, वो 31 तारीख को रहता है, 31 दिसंबर को रहता है। चलो क्वेश्चन लिखो। 3 जनवरी 1955 को अगर सोमवार है, ठीक है, तो 31 दिसंबर 1955 को कौन सा दिन आएगा? ठीक, सोमवार। सवाल को पढ़ो पहले। ठीक, शनिवार आएगा। अच्छा सोमवार यही बोले ना कि अगर मतलब हाँ वही शनिवार जो रहेगा वही रहेगा सामान्य वर्ष में। हाँ जी हाँ, सही नहीं है। अरे अभी सही बता रहे। देखो 3 जनवरी 1955 को सोमवार है। 3 जनवरी 1955 को सोमवार है, तो ये 1955 जो है क्या वो साधारण वर्ष है? यस सर। ठीक है, पहले तो ये क्लियर कर लेंगे। या तो अगर 1955 आपका साधारण वर्ष है, तो हमने क्या बताया कि 1 जनवरी को जो रहता है वही 31 दिसंबर को रहता है। यही तो, जो 1 जनवरी को रहता है वही 31 दिसंबर को रहता है। ये तो 3 जनवरी है, मतलब इसमें से अगर हम 2 कम कर दें तो 1 जनवरी आ जाएगी। ठीक, और उतना ही इधर कम कर दें, जैसे 2 आपने इधर कम किया है, भैया इसमें दिन घटाया है आपने, तो उसमें दिन का नाम घटाओगे। ठीक, तो सोमवार में से 2 दिन घटा दो, रविवार शनिवार कितना आया? शनिवार आया। तो ये किसके बराबर हो गया? शनिवार। मतलब 1 जनवरी को, बात को समझो यहाँ पे, 3 जनवरी 1955 को सोमवार है। हमने अभी क्या बताया था कि अगर साधारण वर्ष होगा तो जो 1 जनवरी को होता है वही 31 दिसंबर को होता है, 1 जनवरी को जो होता है। लेकिन ये तो 3 जनवरी लिखा है ना, तो कैसे 31 दिसंबर को हो जाएगा? बात को सुनो, जो 1 जनवरी को होता है वही 31 दिसंबर को होगा, लेकिन ये जनवरी कितनी है? 3। तो इसको कम करो, 1 जनवरी इसको बनाओ। तो अगर आप इसको 1 जनवरी बनाते हो इसको, तो कितना कम किए हो इसमें से? इसमें 2 कम किए हो ना, तभी तो 1 जनवरी आई होगी। तो भैया अगर 3 तारीख को सोमवार रहा होगा तो 2 इसमें भी तो कम करोगे। जैसे अगर 3 जनवरी में 2 कम करके 1 जनवरी बनाए हो, तो सोमवार में भी 2 कम करो तो वो पता नहीं चल जाएगा 1 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा। तो क्या रहा होगा? शनिवार। तो अगर 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर को भी शनिवार ही रहेगा। बताओ, अब बात समझ में आई? यस सर। नहीं, यस सर। मतलब आपको 1 जनवरी के पास पहुंचना है। जब तक 1 जनवरी नहीं आएगी तब तक 31 दिसंबर के बराबर नहीं आएगा। मतलब 1 जनवरी मुझे लाना है। हाँ, अगर आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है। 12 मार्च 2021 को शुक्रवार है, तो 28 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? हमने एक और प्रॉपर्टी बताई थी पहले कि जब आपका ये वर्ष एक जैसा हो तो समझ लो वर्ष नहीं लिखा है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी ये भी बताई थी कि जब वर्ष और क्या माह दोनों एक जैसा हो तो क्या करते थे, डेट को माइनस करके 7 से भाग दे लेते थे, तब निकालते थे। यहाँ पे वर्ष आपका 2021 है, यहाँ पे भी तो 2021 है। देखो 2 तरीके से, पहला मेथड समझ लो, तो 2021 से 2021 को काट दो, अगर बराबर है तो काट दिया आपने। ये 12 मार्च लिखा है तो 12 का 12 लिखो, और मार्च का कितना होता है? 4 होता है। तो 12 और 4 16। 16 को जब आप भाग दोगे कितने से? नहीं, यहाँ 4 से नहीं भाग देना, यहाँ तो आपको तो वो अतिरिक्त दिन निकालना ना, विषम दिन, क्योंकि यहाँ पे तो 2021 को काट दिया मैंने।
अब उससे तो कोई मतलब है नहीं। तो 12 का 12 हो गया, मार्च का 4 होता है, 12 4 16, 16 को 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। तो 2 वाले दिन कौन सा रहता है, मंडे। सोमवार। ठीक है, जब रिमाइंडर 2 आता है तो सोमवार रहता है। अब ये शुक्रवार लिखा है, तो सोमवार में कितना जोड़ने पे शुक्रवार हुआ होगा, 3 2 बताओ। 3 सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 4 जोड़ने पे ना। ठीक है, शुक्रवार, सोमवार में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 4 जोड़ने पे शुक्रवार हुआ। बताओ, क्लियर। फिर देखो अगला क्या है, 28 और दिसंबर का क्या होता है, 6। ठीक है, तो 8 और 6 14, 34 आया, 34 को 7 से भाग दोगे तो शुक्रवार। 6वां दिन क्या होता है, शुक्रवार होता है। अब इसमें क्या करोगे, 4 जोड़ेंगे, जो उसमें जोड़े हो वही इसमें भी जोड़ोगे। तो शुक्रवार में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो कितना आ जाएगा ये। अब आंसर आपका कितना आ गया, मंगलवार आ गया। सर छठा दिन सैटरडे होता है ना? नहीं तो 0। देखो रविवार से शुरू होता है, रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को 6। तो ये जो रिमाइंडर आपका आया 6 आया, तो 6 का मतलब शुक्रवार होता है। तो 4 आपने उसमें जोड़ा था, तो 4 आप इसमें भी जोड़ोगे, मंगल आ गया। ये तो आपका बेसिक वाला रूल हो गया। ठीक है, 3 जनवरी 2013 को रविवार है, तो 30 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसे आप प्रॉपर्टी से लगा सकते हो। बुधवार। 3 जनवरी 2013 को रविवार है, तो 30 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। 3 जनवरी 2013 को रविवार है। 2013 जो है आपका सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष का नियम क्या था कि जो 1 जनवरी को होगा वही 31 दिसंबर को होगा। यही तो आप जानते हो कि जो 1 जनवरी को होगा वही 31 दिसंबर को होगा। 3 में से कितना कम किया आपने, 2, तो आ गया 1 जनवरी। ठीक, और रविवार में से कितना कम किया आपने, 2, तो दिन कौन सा आया, शुक्रवार आया। मतलब 1 जनवरी को क्या मिल गया, शुक्रवार। 1 जनवरी को क्या मिल गया, शुक्रवार। अगर 1 जनवरी को शुक्रवार है तो क्या 31 दिसंबर को शुक्रवार नहीं रहेगा, रहेगा। लेकिन क्या पूछा है, 30, मतलब 1 इधर कम किया आपने तो 30 दिसंबर मिल गया, और 1 इधर कम करोगे तो बृहस्पतिवार मिल गया। ठीक है, तो 30 दिसंबर को कौन सा दिन रहेगा, बृहस्पतिवार रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं है, आया भैया, पीछे नहीं। देखो 3 जनवरी 2013 को रविवार है। ठीक, हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। जनवरी और दिसंबर की जब भी बात रहेगी तो आप प्रॉपर्टी से लगा सकते हो, वरना वही बेसिक रूल से लगाओगे तब भी आ जाएगा। सबका कोड लिख के लगाओगे ना तब भी आएगा, समझे। तो जैसे 3 जनवरी 2013 को रविवार है, तो 3 जनवरी को कौन सी तारीख बनानी है, 1 बनानी रहती है ना। क्योंकि नियम क्या होता है कि जब साधारण वर्ष हो तो जो 1 जनवरी को रहता है वही तो 31 दिसंबर को रहता है। तो जरा 3 को 1 बनाओगे तो कितना घटाओगे, 3 को 1 बनाने के लिए 2 घटाओगे तो 1 तारीख आ गया। तो अगर आपने इधर 2 घटाया है तो उधर भी तो 2 घटाओगे। तो रविवार में से 2 घटाओगे तो कितना आया, शुक्रवार आया। लेकिन सवाल में 31 दिसंबर नहीं था, 30 दिसंबर था। अगर सवाल में 31 दिसंबर को पूछा होता तो शुक्रवार आ जाता, लेकिन क्या पूछा था, 30 दिसंबर। मतलब अब इस 31 दिसंबर में से 1 और कम कर दो तो 30 दिसंबर आ गया, आया। तो अगर आपने इधर 1 माइनस किया है तो इधर भी 1 माइनस करना पड़ेगा। तो शुक्रवार में से 1 कम करोगे तो बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक है, अब
5 जनवरी 2016 को मंगलवार है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर आप जनवरी और दिसंबर की बात अगर हो, जहाँ पे भी जनवरी और दिसंबर की बात होगी आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाना। ठीक है, तो यानी कि आप ये भी चेक करो कि क्या 2016 लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। तो 2016 तो आपका लीप वर्ष है ना, है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष का जो नियम है वो लिख दो। 2 जनवरी किसके बराबर होती है? 31 दिसंबर के बराबर होती है, ऐसे लिख के रख लो। अब आपको इसको 2 बनाना है। 3 माइनस कर दिया तो ये 2 जनवरी हो गया। तो भैया मंगलवार में से भी क्या करो, 3 माइनस कर दो, और 3 माइनस किया आपने तो क्या मिला? शनिवार मिला। तो 2 जनवरी को शनिवार आ गया। और अगर 2 जनवरी को शनिवार आ गया भैया, तो विषम दिन में वो किसमें, लीप वर्ष में जो 2 तारीख को होता है वही तो 31 तारीख को होता है। मतलब 31 दिसंबर को भी क्या होगा? शनिवार ही तो होगा। बताओ, बात समझ में आ रही है? लीप वर्ष में जो 2 जनवरी को होता है वही 31 दिसंबर को होता है, और साधारण वर्ष में क्या था, जो 1 जनवरी को होता है वही 31 तारीख को होता है ना। तो इसमें आपने क्या किया, 5 को 2 बनाया, यानी कि 2 जनवरी को शनिवार मिल गया। अगर 2 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या रहेगा? शनिवार। अब इसमें दिसंबर में अगर कुछ इधर उधर कर दे, मान के चलो यही सवाल अगर ऐसा होता कि 29 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। अगर ये सवाल कुछ ऐसा होता कि 29 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, तो जरा देखो, 31 दिसंबर को शनिवार मिला है, 31 दिसंबर को क्या मिला है? शनिवार मिला हुआ है। ठीक, तो इस 31 में से कितना कम करोगे 29 होने के लिए? इसमें से भैया कितना कम करोगे? 2। 11 में से 2 गया 9। अगर हम लोग 31 में से 2 निकाल दें तो 29 आ जाएगा। बताओ, इस 31 में से अगर 2 निकाल दो तो 29 नहीं आ जाएगा। और इधर भी आपको 2 निकालना पड़ेगा। तो शनिवार में से 2 निकालोगे कौन सा आएगा? 1 निकालोगे तो शुक्रवार, और दूसरा निकालोगे तो बृहस्पतिवार। बताओ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर इसी सवाल में 31 दिसंबर ना पूछ करके 31 दिसंबर को पूछेगा तो शनिवार ही आएगा, क्योंकि जो 2 जनवरी को होता है वो 31 दिसंबर को होता है। लेकिन अगर ये 29 दिसंबर को पूछ लिया तो 31 को 29 बनाएंगे, तो 31 में से 2 घटाएंगे 29 बन गया, तो शनिवार में से भी तो 2 घटाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका? बृहस्पतिवार आ जाएगा। बताओ, ठीक। किसी वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं? ठीक है, देखो भैया यहाँ पे समझो कि किसी वर्ष में कौन कौन से महीने एक जैसे होते हैं कैलेंडर के। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी महीने के 1 तारीख को अगर सोमवार है, तो और कौन कौन से महीने में सोमवार को ही 1 तारीख होता है, ये पता करने के लिए हम लोग ये सीखने वाले हैं। ठीक, देखो जैसे आपने ये पढ़ा कि 144, 025, 036 और 146, ये तो आपने पढ़ा है। ये जनवरी होता है, ये फरवरी होता है, ये मार्च होता है, ठीक, ये अप्रैल होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, यही तो होता है भैया। अब वर्ष भी आपके 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं ना। कौन कौन से वाले? एक तो साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष, यही तो। अब कोड भी आप लोगों ने इसी हिसाब से सेट करा था। तो लीप वर्ष में ये 0 हो जाता है, 3 हो जाता है, बाकी ये 4, 0, 2, 5, 0, 36 और 146 ऐसे ही रहता है। केवल यही 2 आपका चेंज होता है। अब जरा देखो ध्यान से कि किस किस महीना, ठीक, किसी वर्ष का कौन कौन सा महीना हमारा एक जैसा होता है, जिसके कोड एक जैसे, वो महीने एक जैसे। ठीक, जैसे जरा देखो साधारण वर्ष की हम बात करने जा रहे हैं। कौन से वर्ष की? साधारण वर्ष। जनवरी का कोड 1 है, बताओ, है? और किसका कोड 1 है?
यानी कि जनवरी महीना और अक्टूबर महीना बिल्कुल एक जैसा होता है। जो तारीख जनवरी महीने में रहेगी सेम वही तारीख अक्टूबर महीने में रहेगी किसी भी साधारण वर्ष की। आप कैलेंडर निकाल के चेक कर लेना, ठीक। दूसरी चीज जरा मुझे बताओ, फरवरी, मार्च और नवंबर। यस सर। फरवरी, मार्च और नवंबर, इन तीनों महीने के सभी दिन एक जैसे होते हैं। बात समझ में आ रही है ना? बताओ। और देखो अप्रैल, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई, इन दोनों महीने के सभी दिन एक जैसे होते हैं। क्या और भी कोई कोड है? जी हाँ, सितंबर और दिसंबर, ठीक है। सितंबर और दिसंबर के भी वही दिन होते हैं। बताओ, इतनी बात समझ में आई? ये तो सब साधारण वर्ष में है। किस वर्ष में है ये सब? ये साधारण वर्ष में ऐसा होता है, जो भी दिन जनवरी का होगा वही दिन अक्टूबर का होगा, जो दिन फरवरी का होगा वही मार्च का होगा, वही नवंबर का होगा, जो अप्रैल का होगा वही जुलाई का होगा, जो सितंबर का होगा वही दिसंबर का होगा। ये चीज़ आप कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। घर पे कैलेंडर उठाओ और जनवरी और अक्टूबर का दिन आज जाके मिलाना है। चलो, दूसरी चीज़ यहाँ पे और कौन सी है? लीप वर्ष की हम बात करते हैं। तो लीप वर्ष में जरा देखो, 00 किसका है? जनवरी का और अप्रैल का और जुलाई का, ठीक है। यानी कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इन तीनों महीने के सभी दिन एक जैसे होंगे। और बताओ, मार्च, फरवरी और कौन सा? अगस्त है ना ये? फरवरी, अगस्त, ठीक है। 0 का हो गया, फिर यहाँ 3 मिला, 3 और कहाँ है? यहाँ है, फरवरी और किसका? अगस्त। फरवरी और अगस्त के सभी दिन एक जैसे होंगे। कैसे? अरे फरवरी का 3 है कोड। लीप वर्ष की बात हो रही, किसकी? अच्छा सर, लीप वर्ष की बात हो रही भैया, ठीक। इसमें भी देख रहे हैं कि 4 नहीं तो लीप वर्ष की बात करो। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको रफ कर दें क्या? चलो कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी हैं। तो लीप वर्ष में देखो, फरवरी 3 है और ये अगस्त 3 है, तो फरवरी और अगस्त भी एक जैसा ही होगा। मार्च और बताओ, 4 और ये 4, मार्च और नवंबर। मार्च और नवंबर महीने के सभी दिन एक जैसे होंगे। अप्रैल और जुलाई। और भैया कौन सा मिल रहा है? अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई। यस ये तो हो गया, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, 00 हो गया, ठीक है जी। सितंबर, दिसंबर, सर कहाँ 0 जो आया? अरे ये 0 का जनवरी, अच्छा ठीक। अप्रैल का 0 और यहाँ जुलाई का, तो तीनों जनवरी, अप्रैल और जुलाई हो नहीं गया, ठीक। फिर 3 में देखो फरवरी हो गया और कौन सा हो गया? अगस्त हो गया। फिर ये देखो कौन सा हो गया? मार्च हो गया और यहाँ पे देखो नवंबर हो गया, फिर सितंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, इन दोनों महीने के सभी दिन एक जैसे होंगे। ये भी हो गया। अब कुछ बचा है? अब नहीं बचा है। अरे उनके सब अलग अलग है, वो सब एक जैसे नहीं हो। इतनी बात समझ में आई? तो ये इतनी प्रॉपर्टी लिख लो, इससे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। जैसे किसी महीने के बारे में पूछ ले, अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ, पहले इसको लिख लो। देखो क्या लिखा हुआ है कि किसी महीने में कौन सा दिन कितनी बार आता है, ठीक है। ये पता करना हो कि किसी महीने में कौन सा दिन कितनी बार आता है। तो रूल क्या होता है कि किसी महीने में जितने विषम दिन होते हैं, किसी महीने में जितने विषम दिन होते हैं, उस महीने की उतनी तारीख तक के दिन उस महीने में 5 बार आते हैं और अन्य सभी 4 बार आते हैं। जैसे मान के चलो, अगर हम लोग बात करें जनवरी की, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। जनवरी में 31 दिन होते हैं। देखो, किसी महीने में जितने विषम दिन होते हैं, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। और इस 31 दिन में विषम दिन कितने होते हैं?
बताओ 3 विषम दिन आते हैं कैसे? 31 में 7 से भाग देके तो विषम दिन निकाला जाता है। तो 7 चौके 28, 3 बचा, तो कितने विषम दिन आ गए? 3। तो क्या लिखा है फिर आगे समझो, उस महीने की उतनी तारीख तक के दिन, उतनी तारीख तक के दिन की कितनी तारीख तक के दिन? 3 तारीख तक के दिन, 3 तारीख तक के दिन। तो 3 तारीख तक के दिन का मतलब क्या? पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख। जितना विषम दिन आए, जितना विषम दिन आए उतनी तारीख तक के दिन, मतलब 3 आया है तो मतलब पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख तक के जो दिन आएंगे वो 5-5 बार आएंगे। ये सब कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। और बाकी मतलब यहाँ पे मंगलवार नहीं आया, मंगलवार कितनी बार आएगा? मंगलवार आपका 4 बार आएगा। मंगलवार कितनी बार आएगा? मंगलवार आएगा आपका 4 बार आएगा, ठीक है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा, है ना। देखो इसमें जिसमें डेट आपकी पहले से लिखी रहती है, जैसे 23 में से 1 घटाया आपने 22 है, 22 को 7 से भाग दिया, 7 के 21, 1 रिमाइंडर बचा। तो ऐसे वाले में ये चीज आपका वहीं रुका रहता है। अगर 1 ना घटाएं, 1 ना घटाकर 23 में से 7 घटा दें तो यार वही बतिया, तो वही 23 में से 7 क्या 7 घटाओ, फिर 14 घटाओ, पेयर में घटाओ, तो वही ना, तो वही चीजें होता है। 7 दिन पे तो दिन वही आता है ना। जैसे अगर 7 तारीख को रविवार है तो 14 तारीख को भी तो रविवार आएगा, या 21 तारीख को भी तो रविवार आएगा। तो चाहे पेयर में बात करो चाहे वैसे लगाओ, है ना। तो समझे? चलो एक सवाल और लिखो तो अभी समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 10 मार्च को रविवार है, तो इस महीने में कितने सोमवार होंगे? ठीक है, 10 मार्च को क्या है? रविवार है। तो 1 तारीख पहले निकालो, पहले क्या निकालो? 1 तारीख। तो 10 में से 1 घटाओगे 9 बचा, 10 में से 1 घटाओगे 9 बचा, और 9 को 7 से भाग देने पे रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। अब बात को समझो, रविवार आपका यहीं पे स्थिर है, कहीं गया नहीं, ठीक है। और ये बचा 2, तो 2 क्या करेंगे उसमें? देखो 10 मार्च के पहले की बात हो रही है, याद रखना 10 मार्च के पहले की बात हो रही है, तो 2 उसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। तो रविवार में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा? 1 घटाओगे तो शनिवार, 2 घटाओगे तो शुक्रवार। यानी कि 1 मार्च को कौन सा दिन आ गया? शुक्रवार। मार्च कितने दिन का होता है? मार्च 31 दिन का होता है। और मार्च अगर 31 दिन का होता है तो रिमाइंडर आएगा 3, मतलब 3 तारीख तक, 1, 2, 3 तारीख तक जो भी डेट आएगी 5 बार आएगी। तो 1 तारीख को शुक्रवार आया, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक। तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये तीनों 5-5 बार आएंगे। बाकी जो बचा 4 बार। किसकी बात हो रही थी? सोमवार। तो सोमवार कितनी बार आएगा? सोमवार आपका 4 बार आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? चलो अगला देखते हैं। हाँ, अगला क्या है कि 20 नवंबर को बुधवार है। क्या है? 20 नवंबर। तो लिख लो 20 नवंबर और यहाँ लिख लो बुधवार। अब 1 तारीख निकालो, 1 नवंबर। 1 नवंबर को क्या आएगा? तो 20 में से 1 घटाओगे तो 19 आया, 19 को 7 से भाग दोगे, 7 दूना 14, 14 5, 14 5 19, रिमाइंडर 5 आया, ठीक है। तो बुधवार में से कितना दिन घटाओगे? 5 दिन। तो जरा बुधवार में से 5 दिन घटा के बताओ, ठीक है। देखो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और चलो बुधवार है ना। यहाँ देखो 1 घटाया मंगलवार, 2 घटाया सोमवार, 3 घटाया तो रविवार, 4था घटाओगे तो शनिवार और 5वां घटाओगे तो शुक्रवार। मतलब शुक्रवार आ गया किस तारीख को? 1 नवंबर को क्या मिल गया हमको? शुक्रवार। अब नवंबर कितने दिन का होता है? जून, सितंबर, जनवरी, अप्रैल, नवंबर 30। नवंबर में 30 दिन। रिमाइंडर कितना बचा? 2 तारीख, पहली और 2।
इन 2 तारीख को जो दिन आएगा 5 बार आएगा। तो पहली तारीख को कौन सा दिन आया? शुक्रवार। अगली तारीख को कौन सा दिन आया? शनिवार। तो ये दोनों 5 बार आएंगे, ये दोनों 5 बार आएंगे, बाकी सब 4 बार आएंगे। बात बृहस्पतिवार की हो रही थी, तो बृहस्पतिवार कितनी बार आएगा? बृहस्पतिवार 4 बार आएगा। जिसका 5 बार था उसका गलत है।